दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस सेशन में हमें सीखना है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके पूछा कि सर ये बता दीजिए कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। तो मैंने कहा आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी पूरी चर्चा आपको बता दूंगा। मेरे दिमाग से उतर गया था कि प्लाज्मा के बाद से ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, लेकिन उस समय मैं तरल बता दिया था। पदार्थ की तो वैसे तो कई अवस्थाएं होती हैं, लेकिन जिसमें ये भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक प्रकार का क्या है, आंशिक रूप से आयनीकृत गैस माना जाता है। क्या माना जाता है? आयनीकृत गैस। वास्तव में यह क्या है, गैस का फॉर्म नहीं है। गैस तो गैस नहीं है, लेकिन इसको आयनीकृत करके गैस के रूप में परिवर्तन किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित अनुपात किसी अणु परमाणु से बंधे नहीं होते हैं। अणु परमाणु क्या होते हैं? सॉलिड में क्या करता है, छोटे छोटे कण दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। द्रव में क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन और क्या करता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा नहीं होता, यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। प्लाज्मा में धन आवेश और ऋण आवेश की स्वतंत्रता रूप से गमन करने की क्षमता होती है। जब धन आवेश ऋण आवेश दोनों आ जाएगा तो यह कहीं भी जा सकता है। गैस है, कहीं भी जा सकता है। जब जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र जहां भी पड़ेगा वहां पर यह विद्युत का चालक बन जाता है। ठीक है, और यह चुंबकीय क्षेत्र में हमेशा अपना प्रक्रिया करता रहता है। इसे किसी पात्र में अगर हम लोग बंद कर दें, मान लीजिए गैस होता है, गैस को किसी पात्र में बंद कर दे तो उसका प्रभाव कोई दिखता नहीं है। लेकिन जब आयनीकृत गैस यानी प्लाज्मा को किसी डब्बे में या किसी बीकर में बंद करके चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे, रखेंगे, तब जाके अगर चुंबकीय प्रभाव इस पर पड़ेगा तो यह फिलामेंट की तरह जलने लगता है, किरणपुंज निकलने लगती है, या किसी प्रकार का संरचना का निर्माण यह कर देता है। ठीक है, और अधिकतर इसका 90% भाग बादल में पाया जाता है, यानी अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में इसका 90% भाग माना जाता है। बादल जो बना होता है वो किससे बना होता है? प्लाज्मा, आयनीकृत गैसों से बना होता है। सितारे, स्टार किससे बने होते हैं? ये भी बने होते हैं प्लाज्मा से। स्टार का अधिकतर भाग जो है, चमकने वाला पार्ट जो है, वो सब किससे बना है? प्लाज्मा से ही बना हुआ है। आपको नेबुला थियरी बताया गया होगा शायद में भी। उसमें नेबुला थियरी में जब डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, यहां से उड़कर वापस जाते हैं अंतरिक्ष में ध्रुव वाष्पन के माध्यम से, तो वहां आपस में घर्षण करते हैं, तो उसमें क्या होती है? किरणपुंज निकलती है। और बादलों में कुछ गैसें होती हैं, जब वो आपस में टकराकर आयनीकृत गैसों के साथ मिलकर डस्ट पार्टिकल उसमें मिलता है, तब जाके चमकता हुआ संरचना बनता है, जिससे हम लोग स्टार कहते हैं। यही नेबुला थियरी थी। नेबुला थियरी में आपको बताया गया था कि स्टार का निर्माण कैसे होता है। जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो स्टार का अधिकतर पार्ट जो चमकता है वो सब क्या है? प्लाज्मा ही है। ठीक है, बादल जो मिला हुआ है, बादल बना हुआ, कहीं सघन है, कहीं विरल है, तो जहां पर सघनता ज्यादा है वहां पर प्लाज्मा की मात्रा अधिकतर पाई जाती है। तो यह क्या है? आंशिक रूप से एक आयनीकृत गैस है। गैस तो है, लेकिन क्या है? आयनीकृत गैस है। यह सॉलिड, लिक्विड गैस से तीनों से विपरीत होता है। इसकी जो सॉलिड अवस्था होती है, लिक्विड अवस्था होती है, उनकी अवस्थाओं से इनका अवस्था अलग होता है। समझ में आ गया? एक बार और बता देते हैं, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक आयनीकृत गैस है। यह अंतरिक्ष में 90% भाग में पाया जाता है। बादलों का निर्माण, स्टार का निर्माण प्लाज्मा से ही हुआ है। इसका अधिकतर भाग प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है अणु परमाणुओं से बंधे नहीं होते हैं, फ्री होते हैं। जब यह चुंबकीय क्षेत्र में जाते हैं तो अपना विद्युत के सुचालक बन जाते हैं। इतनी जानकारी प्लाज्मा की है। अब हम चर्चा करते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? यह तब होता है जब किसी तत्व के परमाणु को परम शून्य ताप पर ठंडा किया जाता है, तब जाके उस बिंदु पर सारे परमाणु मिलकर एक हो जाते हैं और सुपर एटम का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी जब किसी तत्व को क्या करेंगे? परम शून्य ताप पर ठंडा किया जाएगा। अब बात आएगी कि परम शून्य ताप है क्या? परम शून्य ताप है क्या? तो सबको पता होना चाहिए 0 डिग्री केल्विन को और
-273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है। किसको किसको? एक 0 डिग्री केल्विन को और -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को हम क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। यानी इतने डिग्री पर जब किसी तत्व को हम ठंडा करेंगे तो सारे परमाणु मिलकर एक हो जाएंगे, यानी सुपर एटम का निर्माण कर देंगे। और इसी अवस्था को पदार्थ के या पांचवा अवस्था है जिसे हम लोग कहेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसकी अवधारणा आई कहां से है? तो आज के दशक पहले क्या किया गया था? सत्येंद्र नाथ बोस एक भारतीय गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने सबसे पहले इसका क्रियान्वयन किया। बाद में कुछ त्रुटियां रह गई थी जिनको आइंस्टीन ने आकर पूरा कर दिया। तो दोनों लोगों ने मिलकर इसका प्रयोग किया था, इसलिए इसे हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। इसकी सबसे पहले चर्चाएं ISS ने किया था। ISS का मतलब इंडियन स्पेस स्टेशन ने इसको सबसे पहले क्रियान्वित किया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि बोसान को लेजर तकनीक के कारण इसे ठंडा किया गया था। अब आएगा बात, बोसान क्या है? यानी बोसेन उसे कहते हैं जिन ऐसा तत्व, बोसान उसे कहा जाता है ऐसा तत्व जिनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो। ऐसे तत्वों को जब हम लोग परम शून्य ताप पर ठंडा करेंगे तब जाके यह बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का कंडीशन बनता है। सबसे पहले गणितज्ञों ने क्या किया था? सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने रुबिडियम धातु को लिया था और इसको ठंडा करना शुरू किया था, तब जाके बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का कंडीशन ये लोग पाए थे। अब बात आती है अगर इसका महत्व क्या है? इसके महत्व से हम लोग क्वांटम फिजिक्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स ग्रेजुएशन करने वाले लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद से अंतरिक्ष में जो डार्क एनर्जी है, डार्क एनर्जी का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण की उत्पत्ति कहां से हुई है, यानी ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हो गया है, इसकी भी जानकारी हम लोग सरलता से प्राप्त कर सकते हैं जब इस कंडीशन को हम लोग अप्लाई कर लेंगे तब, ठीक है। इसकी बहुत सारे महत्व हैं। तो इसका सबसे बड़ा महत्व क्या है कि हम लोग अंतरिक्ष की डार्क एनर्जी के बारे में जान सकते हैं, क्वांटम फिजिक्स को आसानी से पढ़ सकते हैं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से हुई है इसके बारे में जान सकते हैं। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? तो कहता है क्या? ऐसा तत्व जिसको परम शून्य ताप पर ठंडा करने पर वह सुपर एटम बना ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो परम शून्य ताप क्या होता है? 0 डिग्री केल्विन और -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग कहते हैं 0 डिग्री परम शून्य ताप। उसके बाद से बोसान क्या होता है? ऐसा तत्व जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ऐसे ही तत्वों पर यह बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अप्लाई होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will